दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के गठन, उनसे संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं और विवाद क्या क्या है। इन सब बारों में हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जीएस पेपर थर्ड के आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विषय वस्तु से है। तो पहला देखते हैं एनआईए का गठन और उसका उद्देश्य। ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का गठन 2008 में एनआईए अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है। यह भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। गठन का कारण क्या रहा? इसका गठन 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में हुआ था। इन हमलों में भारत की सुरक्षा प्रणाली में समन्वय की कमी को उजागर किया। ठीक है। क्योंकि भारत की एजेंसियों में लगातार यह कमी रही है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता इनके बीच। तो इसलिए आतंकवाद से निपटने के लिए एक केंद्रीय संस्था की आवश्यकता हुई, जो राज्यों की सीमाओं से परे जाकर पेशेवर और एकीकृत तरीके से जांच कर सके। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य जो है, भारत के संप्रभुता की सुरक्षा, अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करना और उन पर मुकदमा चलाना था। ठीक है। इसके अधिकार क्षेत्र क्या है? एनआईए को एक विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकारों की पूर्व अनुमति के बिना भी पूरे देश में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच शुरू कर सकती है, जो इसे अन्य केंद्रीय एजेंसियों से अलग करता है। मतलब कि इसमें राज्य सरकारों की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एनआईए किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से पूरे देश में आतंकवाद संबंधी अपराधों की जांच कर सकता है। इसकी विस्तारित शक्तियां जो है 2019 में संशोधन के माध्यम से इसके शक्तियों में और विस्तार किया गया, जिसमें एजेंसी का अधिकार क्षेत्र और बढ़ा दिया गया। यह एजेंसी मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थों से जुड़े अपराधों, नकली मुद्रा और भारत के बाहर किए गए अपराधों की भी अब जांच कर सकती थी, जो अन्य एजेंसियां जैसे रा और आईबी के पास शक्तियां थी, वो भी एनआईए के पास विस्तारित कर दी गई हैं। अब हम दूसरा ये देखते हैं, एनआईए के सामने मुख्य चुनौतियां क्या क्या हैं। एनआईए को अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में कई बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बढ़ते हुए साइबर खतरे। आधुनिक आतंकवाद में साइबर स्पेस की उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। एनआईए के लिए साइबर आतंकवाद और डिजिटल साक्ष्य की जटिल जांच करना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए उसे उच्च स्तरीय तकनीक विशेषज्ञता और प्रशिक्षण की निरंतर आवश्यकता है। आतंकवाद का वित्त पोषण, टेरर फंडिंग, धन के जटिल अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों और क्रिप्टो करेंसी के उपयोग के माध्यम से आतंकवाद को होने वाले वित्त पोषण के स्रोत का पता लगाना और उसे काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी नई नई करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी आ गई है, और जो धन का लेन देन होता है विभिन्न तरीकों से होता है, जिसका पता लगाना एनआईए के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिए इसे विभिन्न संस्थाओं से, जो खुफिया विभाग से जुड़े हैं, उनसे समन्वय और मानव संसाधनों की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए और विशेषज्ञों की एक संगठित टीम की आवश्यकता है एनआईए को। आगे देखते हैं, राज्य पुलिस से समन्वय। यद्यपि एनआईए राज्यों से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, एनआईए को राज्यों से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, लेकिन घटनास्थल पर राज्य पुलिस के साथ सूचना साझा करने और परिचालन में समन्वय स्थापित करने में कभी कभी चुनौतियां आती हैं। ठीक है। मानव संसाधन की कमी। अन्य केंद्रीय एजेंसियों की तरह एनआईए भी अक्सर उच्च गुणवत्ता वाले जांचकर्ताओं, कानूनी विशेषज्ञों, साइबर फोरेंसिक पेशेवरों की कमी का सामना करती है। इसके अलावा प्रॉक्सी वार और विदेशी तत्व। कुछ विदेशी देशों द्वारा प्रॉक्सी युद्ध और आईएसआईएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों से जुड़े खतरों की जांच करना भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है।
प्रॉक्सी वार का मतलब ये है कि जब दो बड़े या शक्तिशाली देश सीधे तौर पर एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं, बल्कि ये तीसरे पक्ष को, जैसे कोई विद्रोही समूह हो गया, आतंकी संगठन हो गया या छोटे सहयोगी हो गए, उनको जो है सहयोग प्रदान करते हैं। वित्तीय सहयोग प्रदान कर सकते हैं, राजनीतिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इसके अलावा हथियार, विभिन्न प्रकार के सहयोग प्रदान करके ये अपने दुश्मन देश के खिलाफ उनका उपयोग करते हैं। हम तीसरा देखते हैं विवादों और आलोचनाओं का विषय। ठीक है, एनआईए ने अपनी स्थापना के बाद से ही उच्च प्रोफाइल मामलों को संभालता रहा है। यह विभिन्न कारणों से विवादों और आलोचनाओं का केंद्र भी रहा है। पहला, राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप। ठीक है, सबसे बड़ा विवाद राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप से संबंधित है। राज्यों का मानना है कि एनआईए का राष्ट्रव्यापी अधिकार क्षेत्र संघवाद की भावना के विरुद्ध है, क्योंकि यह राज्य पुलिस के नियंत्रण से बाहर जाकर सीधे जांच करती है। राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप दूसरा है। कई बार विपक्ष ने आरोप लगाया है कि एनआईए का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने या सत्तारूढ़ दल के हित वाले राज्यों में जांच करने के लिए किया जाता है। हालांकि इन आरोपों का अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए देखें तो कुछ संवेदनशील मामलों में, जैसे कि राजनीतिक रूप से चार्ज किए गए मामलों की जांच को केंद्र सरकार द्वारा एनआईए को सौंपने पर एजेंसी की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। जांच की विश्वसनीयता पर भी संदेह जताया जाता रहा है एनआईए के। कुछ हाई प्रोफाइल मामले जैसे होते हैं, जैसा कि मालेगांव या समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट का मामला था। उसमें कुछ गिरफ्तारियों के बाद व्यक्तियों को बाद में बरी कर दिया गया, जिसके कारण जांच की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे। संक्षेप में कहें तो एनआईए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे आतंकवाद और नए सुरक्षा खतरों के बीच एक जटिल संतुलन बनाना पड़ता है, जबकि इसे संघीय ढांचे और राजनीतिक आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ये था एनआईए से संबंधित डिटेल जानकारी कि क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या किन किन विवादों से ये घिरा। साथ ही साथ इसके गठन से संबंधित सारी जानकारी मिली, क्यों ये स्थापित किया गया और इसके शक्तियों में कैसे विस्तार किया गया। ठीक।